विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उसको हम आपके माध्यम से जनता के समक्ष आज रखेंगे। ये प्रेस वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई सरकार, किसी भी चुनी हुई संवैधानिक संस्था की जिम्मेवारी है कि वो 5 वर्ष में जो कार्य उसके द्वारा किए गए हैं जनता को अपनी जवाबदेही दे। मैं समझता हूं कि जो नगर निगम शिमला जिसके 5 वर्ष पूरे हो चुके निगम है उसको जो है जनता को जवाब देना चाहिए, और जो सरकार जिसको 4.5 वर्ष से अधिक समय हो गया है उसको भी जो है शिमला शहर की जनता को जो है क्या कार्य उसने किए हैं कि पिछले 5 वर्षों के अंदर जो भाजपा हमेशा कहती आई है तो बात डबल इंजन की करती है, पर शिमला शहर में तो लगभग 4 इंजन भाजपा के जो है वो लगाए गए थे, जिसमें पहले जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हैं और चौथे जो शिमला लंबे अरसे से विधायक रहे और जिनको जिम्मेवारी जो है शहरी विकास मंत्रालय की दी गई थी। उनके मुख्य जिम्मेवारी थी कि शिमला व अन्य शहरी विकास, शहरी क्षेत्रों का जो है वो प्रदेश के अंदर विकास किया जाए। परंतु सीपीएम का मानना यह है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर वो भाजपा इस शिमला शहर के लिए नहीं लेकर आ पाई है। अगर लेकर आई है तो हम खुली बहस के लिए जो है चर्चा करने के लिए तैयार। आज आप जो भी कार्य शिमला शहर के अंदर देख रहे हैं, ये जो पूर्व नगर निगम के द्वारा, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, जो 2012 से लेकर 2017 तक जो परियोजनाएं और जो योजना स्मार्ट सिटी का जो सरकार वो गा रही, परंतु आपको मालूम है कि इस समय मोदी जी के नेतृत्व में थी, प्रदेश में जो है 35 अंकों के साथ पूरी धोखाधड़ी करते हुए जो है उसको सम्मिलित किया था। और आपको मालूम है कि हम उस समय जो है जनता ने हमें जिम्मेवार संजय चौहान वर्सेस मतलब तत्कालीन महापौर, और तो इसलिए जो पूर्व नगर निगम के द्वारा जो सीपीआईएम के नेतृत्व में जो चल रही थी उसके द्वारा जो योजनाएं जो स्वीकृत करवाई गई, जो परियोजनाएं चलाई जा रही थी, मुझे स्वीकृत हुआ है, आप सबको मालूम। इसके बाद जो सीवरेज की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था विश्व बैंक ने स्वीकृत कर दी थी। इसके अलावा जो है जो शिमला शहर के सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट 66 करोड़ का, जो टूटी गंडी के अंदर जो ये मल्टीपर्पज वो भवन बना है जिसमें पार्किंग है, हमारे सिनेमा हॉल्स हैं और जो है बैंकेट हॉल्स हैं, ये जो है करीब 66.65 करोड़ का। इसके अलावा जो शिमला शहर के अंदर 4 जो बननी थी, एक संजौली के अंदर लिफ्ट के पास, एक छोटा शिमला में और एक विकास नगर में, 3 हमारे समय में पूर्ण हो गई थी और चौथी जो विकास नगर की बगानी शादी में अब्दुल्ला दुल्ला जो है वो कैसा है वो मुझे ज्यादा बोलना आता नहीं है। जिस तरीके से वो गुणगान कर रहे थे, ये मालूम नहीं है कि ये पूर्व में जो नगर निगम थी उसने लंबे संघर्ष के बाद इस परियोजना को लाया था और इसको आरंभ किया था। और ये परियोजना जो है 2016 में आरंभ हुई थी, 2018 में इसको जो है खत्म होना था, परंतु भाजपा की सरकार इसको समयबद्ध तरीके से कर नहीं पाई। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आज ये जो तय बाजारी के लिए, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मार्केट बनी है, भाजपा जो है अपने क्षेत्रों को जो है इसको देना चाहती है, जिसका हमारी पार्टी जो है विरोध करती है। ये जो शिमला शहर के अंदर तय बाजारी आज आप 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, वो एक्सटेंशन अब मिलेगा नहीं। इसका हश्र भी वही होने जा रहा है जो तत्कालीन
भाजपा की सरकार और कांग्रेस की नगर निगम ने जो JNNURM का किया था, स्मार्ट सिटी का हश है, 5 साल बीत गए और परियोजना समाप्त होने वाली है अभी मार्च के अंदर। तो इसलिए ये जो भाजपा की सरकार, ये जो भाजपा की नगर निगम है, ये पूर्ण तरीके से विफल रही है। नई योजना एक नहीं लेकर आई है। जो पूर्व के नगर निगम ने जो 4,800 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत कराई थी, जिसके काम चल रहे थे, वो भी आज तक जो है पूर्ण नहीं कर पाई है। इसमें आप देख रहे हैं पानी का प्रोजेक्ट अभी जो है 950 करोड़ का था, वो अभी तक शुरू नहीं, और उसमें काम क्या किया है। आज जो पीने के पानी की समस्या शहर के अंदर है, मुझे आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, 47.6 MLD पानी है आज। वो आपके पास भी आया होगा जो इनका, आपके पास 12 MLD ज्यादा है। या तो कोई इसके अंदर गफड़ा है, और गफड़े का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो 2018 के अंदर प्रदेश सरकार के दबाव में ये जो भाजपा शासित नगर निगम है, इसने जो कंपनी बनाई है SJPNL जो है, वो ना तो सही उचित रूप से प्रबंधन कर पा रही है, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रही है। और जो पूर्व नगर निगम ने इस परियोजना को चलाने के लिए जो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सीवरेज सर्कल बनाया था, जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम था और जो नगर निगम के अधीन था, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के अधीन था, वो एक संवैधानिक संस्था थी। इसको समाप्त करके शिमला शहर के निजीकरण के लिए ये जो कंपनी बनाई है, ये मुख्य कारण है। आज व्यवस्था क्या करती है भाजपा की सरकार ने कि स्कूल में टीचर मत डालो ताकि लोग कहें कि भाई ये स्कूल अच्छे नहीं है सरकारी, हॉस्पिटल में डॉक्टर मत दो ताकि लोग कहें कि ये सरकारी हॉस्पिटल ठीक नहीं है। उसी तरीके से ये पानी के निजीकरण को करने के लिए, उसी तरीके से पानी निजी हाथों में देने के लिए जो है ये कार्य जो किया जा रहा है, शहर की जनता को प्यासा रखकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है। तो हमारी पार्टी जो है तुरंत मांग करती है कि इस कंपनी को जो है समाप्त किया जाए, और जो संवैधानिक दायित्व है, अगर आप 74th अमेंडमेंट में 12th शेड्यूल अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 243G है, उसके तहत जो 18 दायित्व नगर निगम के, उसमें सबसे पहले पीने के पानी की व्यवस्था करना। तो इसलिए सरकार जो है इस कंपनी को समाप्त करे और नगर निगम को जो है वो दे, और ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई और सीवरेज सर्कल जो था उसको बहाल करके उसमें जो है वो कार्य करे। चौथी जो बात इसके अंदर है, ये जो पिछले कुछ दिनों से जो ड्रामा चल रहा है शहर के अंदर, मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा, आपके माध्यम से देखा कि जो ऑलरेडी स्कीम्स का शिलान्यास हो चुका है, जो पूर्व नगर निगम ने जो कार्य शुरू कर दिए थे, एक तो इन 5 वर्षों के अंदर नगर निगम शिमला जो है उनको पूरा नहीं कर पाए। आज चुनाव को देखते हुए मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भी इसके अंदर संलिप्त है। चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करने के लिए जो पुरानी योजनाएं जो पूर्व नगर निगम के द्वारा चलाई गई है, उनके द्वारा से शिलान्यास किए जा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो पिछले परसों एक दिन पूर्व जो विकास नगर के अंदर जो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ये वो शिलान्यास है जो 26 अप्रैल 2016 को पूर्व नगर निगम के महापौर, उप महापौर और जो स्थानीय पार्षद है उनके द्वारा जो जिस पार्किंग का किया गया था, अपनी विफलता छुपाने के लिए नगर निगम और सरकार ने उसका जो है शिलान्यास द्वारा कराया। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो है उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो भी अधिकारी, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये संविधान में चुनी हुई किसी भी सरकार के ऊपर ये शोभा नहीं देता है कि जो ऑलरेडी कार्य जो है जिनका शिलान्यास हो चुका है उनको जो है द्वारा करे। तो हम मांग करते हैं आज कि जिस भी अधिकारी ने, माननीय मुख्यमंत्री के पास समय कम रहता है, वो हम देख रहे काफी व्यस्तता रहती है, हेलीकॉप्टर में काफी घूमना फिरना उनका रहता है, तो उनको शायद जमीन से जुड़े होने का अब अवसर प्राप्त नहीं है। अब हो जाएगा 5-6 महीने के बाद, जनता जरूर जो है उनको देगी। परंतु इस तरह का कार्य प्रदेश की राजधानी में कि एक ही पार्किंग का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री करे, और जिसका 5 साल पहले कर दिया, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसको जो है वो करना चाहिए। दूसरी जो बात है
जो मैंने स्मार्ट सिटी का अभी आपके सामने जिक्र किया, क्योंकि मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सरकार के अंदर है, चाहे वो नगर निगम के अंदर है, मुझे ये बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग ना तो पहले स्मार्ट सिटी के बनाने में इनका कोई योगदान था, चाहे हमारे विधायक या मंत्री जो हैं, ना आज इनको जो है ये जो परियोजना स्वीकृत कराई है इसको लागू करने में कोई है। केवल मात्र अपने जो चेते ठेकेदार हैं उनके द्वारा जो रास्ता बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरे शहर में कंक्रीट का शहर बना दिया गया है। स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, क्योंकि हमने 9 महीने लगाए हैं जिसमें एक इंसान का वो जो है जीवन पूरा बनता। हमने 9 महीने से ज्यादा इसमें लगाया है, अपने 18 घंटे हमने मेहनत किए। तो मैं आपको उसमें डिटेल दे देता हूं। इसमें कहीं पर भी जो है ये कंक्रीट के डंगों का जिक्र नहीं है। ये जो 2906 करोड़ का है, इसमें मैं मुख्य आपको बातें बता देता हूं। इसमें जो एक मुख्य जो सबसे था वो था ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू करना। आज हालत क्या है? आज 6 किलोमीटर का सफर, 7 किलोमीटर का सफर विक्ट्री टनल से अगर आपको छोटा शिमला जाना है 1.5 से 2 घंटा लगता है। ये 5 साल है भाजपा की। जो व्यवस्था स्मार्ट सिटी के अंदर की जानी चाहिए थी, जिसमें ये जो पुराना बस स्टैंड है जहां पर सबसे ज्यादा जाम लगता है, यहां पर जो है पूरा वो सर्कल बनाने का इसके अंदर था, और उस परियोजना के लिए जो पैसा था वो सारा पैसा जो है डाइवर्ट करके जो है वो दंगों में लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो चेते ठेकेदार हैं सरकार के, उनको फायदा देने के लिए काम किया जाता। दूसरा क्या है, आज हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, यहां पर जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान है, आप परसों देख रहे थे आईजीएमसी में बारिश से सारा पानी आप लोग ही वो कर रहे थे। तो हमने जो है इसमें ये जो रिपन हॉस्पिटल है, क्योंकि ये जोनल हॉस्पिटल है, इसके लिए जो है करीब हमने 107 करोड़ रुपया इसमें प्रावधान है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, मुझे जो है बुला ले और उन अधिकारियों को बुला ले जिन्होंने इसको किया है। 107 करोड़ रुपया जो है इसमें स्मार्ट सिटी में 2906 करोड़ में से इस रिपन के पुनर्निर्माण के लिए था। और आज सरकार क्या बात कर रही है? कल मैंने पढ़ा है किसी समाचार पत्र कि राजभवन का जीर्णोद्धार किया जाए। मतलब ये एक इसकी मानसिकता को दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो पूर्व नगर निगम ने जो प्रावधान किया था उसकी चिंता नहीं है। गवर्नर महोदय के लिए जो राजशाही मकान है वो स्मार्ट सिटी से बनाए जाने। इसके अंदर जो है हमने प्रावधान किया था कि जो स्कूल है, विभिन्न स्कूल है, उनके अंदर जो है स्मार्ट क्लासेस का जो है प्रावधान किया जाए। वो कोई प्रावधान नहीं किया गया। और क्या आज खर्च किया जा रहा है? हमने जब इस स्मार्ट सिटी का जब इसका प्रोजेक्ट जब हम बना रहे थे, इस शिमला शहर की जो ऐतिहासिक धरोहर है, इस शिमला शहर की जो इकोलॉजी है, पर्यावरण है, इसको जो है ध्यान रखकर हमने किया था। इसमें वॉकिंग ट्रेल्स थी, फॉरेस्ट का जो रखरखाव था वो था, इसके अलावा वाटर बॉडीज थी। कोई भी सिस्टम जो है आज चलाया नहीं है। केवल मात्र अपने चेते ठेकेदारों को फायदा देने के लिए जो है, जहां पर ठेकेदार कह रहा है कि आप मुझे जो है ये काम करना है, उसको जो है वो प्रदेश का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो और सरकार और नगर निगम जो है अंधे होकर दस्तखत कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी मांग आज ये है कि आप जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो परियोजना के अंदर जो शिमला शहर के विकास के लिए जो सही रूप में जो कार्य किया है, इससे डेविएट ना करें। क्योंकि एक तो आपका जो पैसा देने का जो शेयर था वो ना केंद्र सरकार ने 500 करोड़ दिया है, ना राज्य सरकार ने दिया है। और अभी सरकार जाने वाली है, वो अपना शेयर दे ताकि इस शहर के विकास को जो है वो सही दिशा जो है दी जाए। और ये जो परियोजना के जो तय की गई है, इसके तहत जो है कार्य किए जाए, जिससे इस ट्रैफिक की व्यवस्था को जो है सुचारू किया जाए। ये जो हॉस्पिटल का निर्माण है इसको किया जाए, जो पर्यावरण के लिए जो व्यवस्था की है उसको जो किया जाए। ये चेते ठेकेदारों को फायदा देने के लिए इसको ना किया जाए। तो ये हमारा एक बड़ा आरोप है कि स्मार्ट सिटी को जो है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार और नगर निगम ने इसको जो है बर्बाद कर दिया। और ये
वो मतलब बेहुदा शहर बनाने का काम जो किया है, ये कहीं पर भी इसमें नहीं था। जिस तरीके से पहले जो है पत्थर के डंगे और जो दूसरा था वो अगर लगाए जाते तो शायद इस शहर का जो वो स्वरूप है वो शिमला के रूप में जो है बना रहता, परंतु ये चेते ठेकेदारों के उस पर जो है वो किया है। पांचवी बात क्या है, ये जब से 5 वर्षों के अंदर ये भाजपा की नगर निगम सत्तासीन हुई है, तब से आप देख रहे हैं, कल भी आपने देखा कूड़ा उठाने की फीस की दरों में वृद्धि हो गई और जो नए बिल है वो 106 रुपये 48 पैसे के हिसाब से जो है वो जारी किए गए। मतलब मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊंगा, 2017 में जब ये नगर निगम चुनकर आई थी, उस समय जो घरेलू दर कूड़ा उठाने की थी वो 40 रुपये थी पर हाउस होल्ड। आज 106 रुपये 48 पैसे, मतलब 165% की वृद्धि की गई है। और दशा क्या है कूड़े की? शिमला शहर 2016-17 में देश के पहले 10 शहरों में था जो स्वच्छता का जो सर्वेक्षण हुआ था, आज 100 से नीचे निकल गया। आज आप यहीं चले जाओ, इस होटल से नीचे जो नाला है, जहां कृष्णा नगर आपने परसों भी देखा, सारे नाले गंदगी से भरे हैं। तो भाजपा की जो नगर निगम है जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल रही है और सफाई की व्यवस्था चौपट है। उसी तरीके से जो पीने के पानी की दरें हैं, हर साल 10% की वृद्धि की नीति है सरकार की। और यदि आप इन 5 वर्षों के अंदर देखेंगे तो करीब 70% की वृद्धि की है पानी की दरों में। आप देख लेना अपने उसमें जो वो गुणा करते हैं, पानी तीसरे चौथे दिन पानी की व्यवस्था है नहीं है। बिल जो आपका पहले 250 रुपए का आता था फ्लैट रेट में, वो आज 2500 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है और कोई सुनवाई नहीं, और पानी मिल नहीं रहा है। और